तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 204 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिनजुई प्रिंसेस के साथ ऑक्शन को खत्म करने के बाद जब वापस जा रहा होता है 9 लुमिनरीज गॉन्टलेट मिल को अपने साथ लेकर, रास्ते में पपेट मास्टर और बाकी के दोनों उसका रास्ता रोकते हैं। जायंट और उसके साथ साथ इवनली सोल सेक्टर का यंग मास्टर ली चंगफांग भी उनके साथ ही होता है। तो वो दोनों वहाँ पर तमाशा देखने के लिए खड़े होते हैं। यहाँ पर पपेट मास्टर उसके हाथ से पिल छीनने के लिए आया होता है। तो हमारा लिनजुई कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे लोग खड़े हैं, लगता है कि ये सभी लोग मुझे वेलकम करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। लिनफेंग उन लोगों से कहता है कि जी वू चांग जो कि पपेट मास्टर है वो तो यहाँ पर मेरे इंतजार में खड़ा था क्योंकि उसके साथ मेरा एक झगड़ा हुआ था। वो चाहता था कि मेरे पास से पिल को खरीद ले, लेकिन मैंने उसके पास से पिल को खरीद लिया। वो मुझसे पिल छीनना चाहता है। लेकिन क्या हीवन सोल सेक्टर और साथ में अर्थ फायर बर्न हीवन पवेलियन के जायंट्स, क्या तुम लोग भी इसके साथ मिले हुए हो? तो जायंट उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर वाकई में ये सब कुछ देखने के लिए, हाँ मैं तो ये देखने के लिए आया हूँ कि जिस बंदे ने यहाँ पर दो चीजें खरीदी है, दो बहुत ही पावरफुल, एक बीड और इसके साथ साथ 9 लुमिनरी गोल्डन पिल जो कि 1 ट्रिलियन रकम देकर उसने खरीदी है, क्या वो उसको बचा भी सकता है या नहीं? चैंगफैंग भी से कहता है लड़के चुपचाप 9 लुमिनरी पिल को हमारे हवाले कर दो, इसके साथ साथ तुम्हारे पास 3 लाइव्स ग्लेज बीड है वो भी हमारे हवाले करो, और उसके बाद हम लोग तुम्हें सोचेंगे शायद तुम्हें जिंदा छोड़ दें। लिनजुई उनकी बात सुनने के बाद अपने पास से बॉक्स निकालता और कहता अच्छा ठीक है, तुम लोग यहाँ पर मेरे पास से ये पिल लेने के लिए आए तो फिर ये लो, ये इसके अंदर पिल है, तो तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ आगे बढ़ो और आकर इस पिल को ले लो। तो जैसे वो ये कहता है तो उसी के साथ ही पपेट मास्टर अपने लोगों से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो, इसको मार डालो, इसके पास से पिल ले लो। सभी लोग बड़ी स्पीड से भागते हुए लिनजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वो लिनजुई के करीब पहुंच जाते हैं उसी वक्त में लिनजुई कहता है नंबर 9 तुम्हारी बारी है। कहता है ठीक है यंग मास्टर, बड़ी स्पीड से जंप करते हुए उसके सामने आ जाता है और उसके सामने जो दो लोग भागते हुए आ रहे होते हैं उन दोनों को सर से पकड़ता है, ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। पपेट मास्टर ये देखने के बाद कहता है तो तुम्हारे पास कुछ स्किल्स है, यानी तुमने यहाँ पर अपने पास गार्ड्स रखे हुए, तुम्हारे गार्ड्स काफी ज्यादा बेहतर भी हैं। इसी के साथ पपेट मास्टर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है लेकिन हम यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, तुम्हारे पास जो 9 लुमिनरी गोल्डन पिल है वो तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद हमारे लिनजुई के ऊपर अटैक करता है। वो पावर्स को रिलीज करने के बाद लिनजुई के ऊपर अटैक करता है तो हमारा लिनजुई कहता है नंबर 8 तुम्हारी बारी है। इसके साथ ही नंबर 8 जल्दी से जंप करते हुए सामने आ जाता है और हमारे लिनजुई के सामने खड़े होकर सभी फायर अटैक से हमारे लिनजुई को बचा लेता है। तो अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारे लोग जख्मियों का पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ये देखने के बाद तो पपेट मास्टर और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है अब तुमने यहाँ पर अपनी मौत का परवाना खुद ही लिख दिया है तो अब तुम मेरे हाथों से जरूर मरोगे। तो इसी के साथ ही वो और भी ज्यादा पावर्स को रिलीज करता है और वो फुल पावर्स को रिलीज करने के बाद अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए एनर्जी को रिलीज करता है, जबकि हमारा लिनजुई वहीं पर खड़े खड़े अपनी शील्ड को एक्टिवेट करता है और साथ ही कहता है नंबर 7 तुम्हारी बारी है। नंबर 7 से कहता है जी मास्टर, वो बड़ी स्पीड से भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है और जाकर उसके ऊपर अटैक करता है। पपेट मास्टर के ऊपर अटैक करते हैं, उसके अटैक को डिफ्यूज कर देता है। जब वो ग्राउंड के ऊपर अटैक करता है तो पपेट मास्टर उड़ता हुआ पीछे की तरफ गिर जाता है। इसी के साथ ही वो उसकी चेस्ट में एक जबरदस्त पंच मारता है। पंच के साथ पपेट मास्टर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड बह रहा होता है। तो नंबर 7 कहता है अब जबकि तुमने यहाँ पर हमारे यंग मास्टर को ऑफेंड किया है तो इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, अब तुम यहाँ पर मरोगे। पपेट मास्टर यहाँ पर अब उन्हें धमकियां देना शुरू कर देता है कि वो कौन है। वो कहता है क्या तुम लोग जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं नीदर 7 इवल के 7 मास्टर्स में से एक हूँ। अगर तुमने यहाँ पर मुझे मार दिया तो नीदर 7 इवल हाल के सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे, बाकी के सभी मास्टर यहाँ पर आएंगे और आकर मेरी मौत का बदला लेंगे। लिनजुई की बात सुनने के बाद से कहता है मैं एक रीजनेबल पर्सन, मैं कभी भी किसी के साथ कोई भी ट्रबल काज नहीं करता, लेकिन अगर कोई मुझसे पंगा लेता है तो फिर मैं उसकी तोड़ मोड़ देता हूँ। हम लोग उसको मिट्टी में मिला देते हैं जो भी हमसे पंगा लेने की कोशिश करता है। तो अब तुम क्योंकि तुमने पंगा लिया है तो फिर तुम्हें तो मरना ही होगा। तो इसी के साथ ही नंबर 7 उसके ऊपर अटैक करता है। इसी अटैक के साथ ही वो ली वूचांग को मार देता है, जिन पपेट मास्टर को मार देता है। लिनजुई इसकी रिंग भी ले लेता है और कहता है तुम्हारे पास तो काफी सारा पैसा है, तो मेरे पास काफी सारा पैसा आ चुका है। जबकि दूसरी तरफ मास्टर लिंक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसने ली वूचांग को मार दिया जो कि नेदर 7 इवल्स में से एक था, यानी 7 मास्टर्स में से एक था। मुझे देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है इसके पास तो गार्डियंस हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने तो हाथ भी नहीं हिलाया। तो वो सभी लोग डर के मारे कांप रहे होते हैं। हमारा लिनजुई सभी की तरफ देखता है और कहता है तो तुम सभी लोगों का क्या करें, क्या तुम सभी लोग भी यहाँ पर मुझे लूटने के लिए आए हो? जायंट होता है वो से कहता है मास्टर प्लीज हमें माफ कर दें, हम लोग यहाँ पर तुम्हें लूटने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए, हमारी गलती थी जो हम लोग यहाँ पर इस पपेट मास्टर के साथ चले आए ताकि तुम्हें देख सके कि तुम क्या कुछ कर सकते हो। हाल यहाँ पर तुम्हें गुड बॉय बोलता है और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो वो लोग वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ते हैं। तुम्हारा लिनजुई कहता है, लिनजुई से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम दिन दिहाड़े किसी को लूटने के लिए आए हो और उसे लूट नहीं पाओ, यहाँ पर से माफी मांग कर वापस चले जाओगे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। अब जबकि तुम यहाँ पर दिन दिहाड़े मुझे लूटने के लिए आए थे तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा फेयर है यहाँ पर तुम्हें लूट लूं, क्योंकि मैं एक रीजनेबल पर्सन और कभी भी किसी के साथ धक्का नहीं करता। तो जायंट उसे कहता है कि योर एक्सीलेंसी आप हमसे क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि हम लोग बदले में आपको क्या दें? तुम्हारा लिनजुई पपेट मास्टर से ली हुई रिंग को अपनी उंगली के ऊपर फेराता है और उसे कहता है तुम बहुत ही समझदार इंसान हो, तुम्हें समझ तो आ जानी चाहिए कि मैं यहाँ पर तुम्हें क्या कह रहा हूँ। तुम्हें समझ नहीं आ रही तो फिर ठीक है मुझे यहाँ पर फाइट करना होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर तुम मुझे वो चीज नहीं देते जो मुझे चाहिए तो फिर ठीक है मुझे फाइट करना पड़ेगी। जायंट जो होता है वो ये बात सुनने के बाद से कहता है योर एक्सीलेंसी आप इतनी दूर नहीं जा सकते क्योंकि हम लोग तुम्हें ये सब कुछ तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्या तुम्हें दिन दहाड़े में लूटने देंगे? लिनजुई से कहता है अच्छा ठीक है, लगता है कि मेरी बात तुम्हारे कानों में नहीं पड़ी, मैंने तुम्हें कहा ना कि अगर तुम वो चीज मुझे नहीं देते जो मुझे चाहिए तो फिर मैं यहाँ पर फाइट करूंगा। वो कहता है नंबर 7 तुम्हारी
तुम्हारी बारी है। पर 7 आगे बढ़ता है, जाकर उनके ऊपर अटैक करता है। तो जायंट के पीछे जो बंदा खड़ा होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है, तो वो जख्मी होकर पीछे गिर जाता है। इस बार से जायंट काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो जल्दी से अपनी रिंग उतारता है और कहता है ठीक है योर एक्सीलेंसी, आपको यहाँ पर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी रिंग्स उतार रहे हैं। साथ ही साथ कहता है सभी लोग अपनी अपनी रिंग्स उतारो। तो वो सभी लोग अपनी अपनी रिंग्स उतारते हैं। जायंट अंदर से सोच रहा होता है जी वूचांग वो मुझसे ज्यादा पावरफुल था, पपेट मास्टर मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो भी इसके मास्टर्स के सामने टिक नहीं पाया, इसके गार्डियंस के सामने। यहाँ पर इसके सामने कैसे टिक पाऊंगा? तो हमारा लिंजू उनके पास से सभी के सभी रिंग्स ले लेता है और कहता है ठीक है तुम सभी लोग जा सकते हो। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद हमारा लिंजू दूसरी तरफ देखता है जहाँ पर ह्यूमन सेक्टर के लोग होते हैं। ह्यूमनली सोल सेक्टर के लोगों की तरफ वो देखता है और कहता है तुम्हारी बारी है। जल्दी से अपनी रिंग्स उतार लेते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से सभी लोग अपनी रिंग उतार दो। तो यंग मास्टर लिंग अपने सभी लोगों की रिंग्स उतार कर हमारे लिंजू को देता है। हमारे लिंजू सभी लोगों के पास रिंग ले लेता है और उनको भी कहता है तुम लोग भी जा सकते हो। प्रिंसेस लिंजू से कहती है मास्टर आपने तो यहाँ पर बहुत सारा पैसा कमा लिया, जितना हम लोगों ने वहाँ पर 9 लुमिनरी पिल के ऊपर खर्च किया था उतना तो हमने यहाँ पर कमा लिया है। जबकि नंबर 7 उसे कहता है मास्टर आपको ये लगता है कि हमने यहाँ पर एक मास्टर को मार दिया है, इधर इवल हाल के हमने मास्टर को मारा है तो हम लोग बाकी के बड़े सेक्टर्स को ऑफेंड कर सकते हैं, क्योंकि 3 बड़े सेक्टर्स और तीनों यहाँ पर हमसे गुस्सा हो गए हैं। लिंजू से कहता है मैं एक बहुत ही रीजनेबल इंसान हूँ, मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करता की वजह से मुझे मुश्किल हो, तो मैंने यहाँ पर जो कुछ भी किया है वो मैंने सही किया और मैं किसी से भी डरता नहीं हूँ। चलो यहाँ से वापस चलते हैं। तो ये लोग जल्दी से अपने होटल में वापस आ जाते हैं। यहीं पर से एक दूसरे होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यंग मास्टर लिंक के लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, क्योंकि उसने अपनी रिंग दे दी जिसकी वजह से वो बेचारा गरीब हो चुका है। होटल का जो मैनेजर होता है वो उनके पास आता है और कहता है सर आपको यहाँ पर पैसे देने होंगे क्योंकि ये एक प्राइवेट रूम है और ये एक बहुत ज्यादा महंगा रूम है। यंग मास्टर लिंक से कहता है क्या तुम देख रहे हो मेरे पास मेरी रिंग नहीं है, मुझे कुछ और दिनों का टाइम दे दो, मैं सारे के सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। नहीं कहा ना कि आज मेरे पास एक भी पैसा नहीं है तो फिर मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा, आज पैसे नहीं है कल तुम्हें मिल जाएंगे। तो वो मैनेजर उनसे कहता है लेकिन सर प्लीज हमें कुछ दिनों में पैसे दे देना क्योंकि ये कॉस्ट बहुत ज्यादा है और हमें यहाँ पर इसकी कॉस्ट को पूरा करना पड़ेगा, हमारा बिजनेस है वरना हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद यंग मास्टर लिंक टेबल के ऊपर पंच मारता है, टेबल भी टूट जाता है। वो से कहता है तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैंने तुम्हें कहा ना कि यहाँ से जाओ तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। मैनेजर बहुत सा घबरा जाता है और जाते हुए उसे ये भी सुना जाता है कि आपने जिस टेबल को तोड़ा आपको इसके पैसे भी देने पड़ेंगे, और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। जबकि यंग मास्टर लिंक बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और सोच रहा होता है ये सब कुछ उस कमीने किन वुनियान की वजह से हुआ है। यंग मास्टर किन वुनियान ने मेरे पास से मेरी रिंग छीन ली जिसकी वजह से अब जहाँ पर मुझे होटल में रहने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, और यहाँ पर होटल का मैनेजर भी मुझे बेइज्जत कर रहा है। यंग मास्टर लिंक क्योंकि काफी ज्यादा गुस्से में होता है वो जियान से कहता है मैं चाहता हूँ कि अभी एक वॉइस ट्रांसमिशन भेजी जाए ह्यूमनली सोल सेक्टर में ताकि वहाँ पर रेस्क्यूअर्स को यहाँ पर बुलाया जा सके, मैं अपनी आर्मी को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। जियान से कहती है जरा दिमाग से काम लो, तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम लोग यहाँ पर आर्मी को बुलाएंगे, ये मून क्लास बिल्डिंग है, अगर हमने यहाँ पर आर्मी को बुलाया तो यहाँ पर इनके सेक्टर के साथ हमारी फाइट हो जाएगी। यहाँ का जो डाउ गार्डियन है वो बहुत सा पावरफुल है, हमारे डाउ गार्डियन के साथ उसकी फाइट होगी, इससे बहुत सारे लोगों की जाने जाएंगी। तो लिंगो से कहते हो तुम ही बताओ कि तुम यहाँ पर क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। से कहते हैं क्यों ना मैं किन वुनियान के पास जाती हूँ, जाकर उसको ट्राई करके देखती हूँ, मैं देखूँ सही कि वो आखिर क्या कर सकता है और उसके पास क्या कुछ है। जिन गार्ड्स के बारे में तुमने बताया कि उसके पास बहुत ही पावरफुल गार्ड्स हैं, मैं उनके बारे में भी जानकारी लेकर आऊंगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।